हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टायर वारंटी के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई टायर वारंटी में क्या वीडियो बनाना है, अगर टायर ख़राब हो जाता है तो वारंटी में तो हमें रिप्लेस करके दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। टायर वारंटी में भी बहुत अलग तरह के टाइप्स आते हैं, तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, टायर लेने जाते हैं, वारंटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वैसे ही टायर लेके आ जाते हैं। बस इतना देख लेते हैं कि 1 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, 5 साल की वारंटी है, लेकिन उसमें भी बहुत टाइप्स होते हैं दोस्तों। देखो, टायर वारंटी में क्या होता है, कंडीशनल वारंटी आती है, फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी आती है, अनकंडीशनल वारंटी आती है, फिर 1 ईयर 50% और बहुत सारी वारंटीज आ जाती है। तो उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल वारंटी के बारे में। कंडीशनल वारंटी अगर आप टायर लेते हो कंडीशनल वारंटी के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तब भी आपको टायर रिप्लेस करके दिया जाता है। जनरली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में एक देखा जाता है, मैंने जो सुना है वो है पिन होल। उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कहीं पे बबल्स रह जाते हैं टायर में, तो उस बबल को पिन की मदद से ब्रेक किया जाता है, लेकिन उस टाइम पे अगर पिन ज़्यादा अंदर चली जाए तो उसमें पिन होल हो जाता है। तो ऐसी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है तब भी आपके टायर को रिप्लेस किया जाता है। अगर टायर में कुछ और प्रॉब्लम आपकी तरफ से होती है तभी आपको रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाता है, इसको कंडीशनल वारंटी बोला जाता है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर कंडीशनल वारंटी में भी आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुई है तो ऐसा नहीं है कि 100% आपको फ्री में टायर रिप्लेस करके दिया जाएगा। उसमें भी देखा जाता है कि आपने टायर को कितना यूज़ किया है, आपने टायर को जितना यूज़ किया है उतने पैसे काट के आपको नया टायर दिया जाता है। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि आपने टायर कितना यूज़ किया है, तो उसके लिए टायर का वियर आउट देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो नया टायर लिया है उसकी थिकनेस वो 10 mm है और आपने उसको 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चलाया है, फिर आपको मालूम पड़ा है कि इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उस टाइम पे आप रिप्लेस करने जाओगे तो टायर की थिकनेस मेजर की जाएगी। अगर टायर की थिकनेस उस टाइम पे 8 mm है तो मतलब आपने 20% टायर यूज़ किया है, तो 20% के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, तभी आपको नया टायर जो है वो रिप्लेस करके दिया जाता है। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना दोस्तों। अब बात करते हैं अनकंडीशनल वारंटी की। तो दोस्तों, अनकंडीशनल वारंटी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कंडीशन नहीं होती है, इसमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है दोस्तों, तो उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अनकंडीशनल वारंटी में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तभी तो आपको रिप्लेस करके दिया ही जाता है, लेकिन उसके सिवा टायर कहीं पे कट जाता है, फट जाता है, तो उस टाइम पे भी आपको टायर रिप्लेस करके दिया जाता है। लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशन है, जैसे कि जो टायर है वो रिपेयरेबल नहीं होना चाहिए, मतलब कि टायर में कुछ कट लगा है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको टायर रिप्लेस करके नहीं दिया जाता है। अगर टायर नॉन रिपेयरेबल है तभी आपको वो वारंटी में रिप्लेस करके दिया जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि टायर जो है उसमें ओवरलोड नहीं होना चाहिए। अगर आपने गाड़ी ओवरलोड करके रखी है तो उस टाइम पे आपको वो टायर वारंटी में रिप्लेस नहीं मिलेगा। दूसरा होता है, अगर आपने टायर को रेसिंग में यूज़ किया है तभी आपको वारंटी में नहीं मिलेगा, टायर को बर्न आउट किया है तभी आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपका जो टायर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई कंपनी है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शोरूम से लिया है तो वो रजिस्टर्ड ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने किसी डीलर के पास से टायर लिया है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो डीलर है वो ऑथोराइज डीलर है या नहीं है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो डीलर ऑथोराइज है या नहीं है, तो अगर आप किसी डीलर के पास से टायर लेते हो तो टायर लेने के बाद में वो आपका मोबाइल नंबर लेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा और आपके मोबाइल पे कंपनी की ओर से एक मैसेज आएगा कि आपने इस नंबर के टायर को परचेज किया है। अगर ऐसा रजिस्टर्ड किया हुआ टायर्स है आपके पास तो ही उसको वारंटी में लिया जाता है, वरना उसको वारंटी में नहीं लिया जाता है। अगर अनऑथोराइज डीलर होगा दोस्तों तो उसके पास से आपको क्या है कि सस्ते में भी वही कंपनी के सेम टायर मिल जाएंगे, लेकिन वो लेना वो समझदारी की बात नहीं है, उसमें आपको जब वारंटी में रखना होगा तब उसमें आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जैसे बात की कि आप जितना यूज़ करते हो टायर को उतना आपको पे करना पड़ता है, तभी आपको रिप्लेसमेंट में नया टायर मिलता है। फिर दूसरा ऐसा भी एक वारंटी आती है जिसमें 1 ईयर 50% होता है, मतलब कि 1 साल तक में आपको टायर को अगर रिप्लेस करना पड़ जाए तो 50% कंपनी पे करती है, 50% आपको पे करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको टायर दिया जाता है। फिर वारंटी में अलग अलग साल की भी वारंटी होती है, जैसे कि गुडियर है, सीएट है, वो सब, अपोलो है, वो सब 2 साल की वारंटी देते हैं, ब्रिजस्टोन है तो वो 3 साल की वारंटी देता है, और मिशलिन के जो टायर आते हैं उसमें तो आपको 5 साल की वारंटी मिल जाती है।
लेकिन वो इंश्योरेंस देता है। मिशलिन में क्या करना होता है, आपको हर साल उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है, तभी आपको वारंटी है वो एक्सटेंड होती है। जैसे कि उसमें 200 से लेके 1000 तक का प्रीमियम होता है मिशलिन में। अगर वो आप प्रीमियम पे करते हो तभी आपकी जो वारंटी है वो चालू रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने नई कार खरीदी है, नई कार बाय की है, तो उस टाइम पे आपके जो टायर है उसमें आपको वारंटी मिलती है या नहीं मिलती है। तो उसमें भी आपको वारंटी मिलती है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको कंडीशनल वारंटी दी जाती है। मतलब कि अगर टायर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तभी आपको वारंटी में वो रिप्लेस करके देते हैं। अदरवाइज उसमें अनकंडीशनल वारंटी, जैसे कि टायर कट जाता है, फट जाता है, तो उस टाइम पे आपको वो वारंटी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। मैं होप करता हूँ दोस्तों वारंटी का मेरा ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कोई अच्छे से नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू वेरी मच।